Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next chapter of Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. The lesson, the writer describes about his adventurous journey. In this lesson, the writer mentions his courage, braveness, etc. along with his family. इसमें राइटर दिखाता है कि वो किस तरीके से मुसीबत का सामना करते हुए एक साहसी यात्राओं को पूरा करता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं पूरी कहानी जो है साहसी यात्राओं से भरी हुई है। अगर इसका हम अर्थ ही समझेंगे तो देख सकते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। राइटर कह रहा है कि यदि हम सभी लोग साथ रहे, सबके लिए कोई भी अगर एक साथ रहे तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो हमें मौत से भय नहीं। अर्थात यदि हम साथ रहें तो हमें मौत से भयभीत नहीं होना चाहिए, मौत से भय नहीं करना चाहिए। तो बड़े इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड यह चैप्टर है। तो देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। होनिंग आवर सिफरिंग स्किल, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, ओमिनस साइलेंस, ए लॉसलेस हेड एंड मेडे इज कॉल्ड। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है, तो हम यहाँ पर इस पर ध्यान देंगे, इसका प्रयोग कैसे किया गया है। देन वी स्टार्ट। इन जुलाई 1976, my wife Mary and son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। राइटर कह रहा है कि 1976 के जुलाई के महीने में राइटर की पत्नी मैरी और जो लड़का था जोनाथन जो 6 वर्ष का था, तथा उसकी लड़की सुजैन जो 7 वर्ष की थी, ये 3 करके, अर्थात राइटर, उसकी पत्नी मैरी, 6 साल का लड़का जोनाथन और 7 साल की लड़की सुजैन ने प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है, यहाँ से उसने एक यात्रा शुरू किया, समुद्री यात्रा, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जिसको 2000 वर्ष पहले हाल ही में कैप्टन जेम्स कुक ने एक यात्रा, समुद्री यात्रा पूरी की थी, जिसमें उसने पूरे दुनिया को घूमा था। तो उसी को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, दोहराने के लिए ये अपने परिवार के साथ उस यात्रा पर निकला। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters। यहाँ हम देखते हैं कि राइटर कह रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे समय के लिए, मैरी और आई, राइटर कह रहा है कि मैं जो 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन था और मैरी उसकी पत्नी, मैरी और मैं एक 37 वर्ष का बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। तो हम लोगों का, दोनों का सपना था कि एक प्रसिद्ध खोजकर्ता के एक वेक मतलब पानी में हम लोग यहाँ सेलिंग करने के लिए, नाव चलाने की एक स्वप्न था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स,
और पिछले 16 वर्षों के से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हम लोग अपने पूरे खाली समय को खर्च करते थे होनिंग आवर सीफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, और उस ब्रिटिश के नदियों, तालाबों और झरनों में अपने नाव खेने के या जहाज़ चलाने के या नाव खेने की स्किल को हम लोग वहाँ पर देखते थे या फिर व्यतीत करते थे, टेस्ट करते थे। नेक्स्ट वी कैन सी आवर बोट वेव मेकर। करेक्ट, हमारे बोट जिसका नाम था वेव मेकर 23 मीटर, जिसकी जो 23 मीटर का था, 30 टन वुडेन हल्ड ब्यूटी जो 30 टन का था, भारी भरकम था, लकड़ी का था, सुंदर दिख रहा था। हैड बिन प्रोफेशनल बिल्ड, जिसको एक पेशेवर तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट, और कह रहे हैं कि हम लोग इसको फिट करने में और इसकी टेस्ट करने में महीनों खर्च कर दिए। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और उसको टेस्ट करने में एक सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में इसको टेस्ट करने में, जितना ख़राब मौसम हम लोग पा सकते थे उतने ख़राब मौसम में हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए और इसको फिट करने में हम लोगों ने महीनों बिता दिए। द फर्स्ट लेग्स ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो हमारे 3 वर्ष का प्लान था, एक योजना थी, उसके जो पहले पावदान थे जो था 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीसेंटली। तो उसमें से जो 3 साल के प्लान में जो हमारा पहला पड़ाव था, जिसमें 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़े आनंद से कट गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे हमने अफ्रीका से केप टाउन, अफ्रीका के केप टाउन में ही है, दक्षिण अफ्रीका के कोने पर है केप टाउन। तो अफ्रीका के केप टाउन के पश्चिमी तट पर जैसे हमने तैरा या किया, तो वहाँ पर हमारा 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वहाँ तक का बड़े आनंद से या प्रसन्नता से कट गया। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, वहाँ पर हम लोग पूर्व की तरफ जाने से पहले वी टूक ऑन 2 क्रू मैन, तो हमने 2 नाविक को ले लिया वहाँ से, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। तो दोनों नाविक का नाम क्या था? पहले का नाम था अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विस का था जिसका नाम था हर्ब सेगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशियन। उसको हमने इसलिए लिया था कि हमारे जो दक्षिण भारत के जो समुद्र हैं, दक्षिणी भारतीय समुद्र के जो खतरे भरे सबसे कठिन समुद्री रास्ते हैं, विश्व के सबसे कठिन समुद्री रास्ते हैं, उसको टैकल करने के लिए, जानने के लिए या दिशा का अनुमान लगाने के लिए हमने इस दोनों नाविकों को ले लिया। नेक्स्ट वी कैन सी दैट ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम लोग उस अफ्रीका के केप टाउन के बाहर थे, तो दूसरे दिन में हम लोग अफ्रीका के जो केप टाउन था वहाँ से जब बाहर निकले, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो हमारा सामना शुरू हो गया उस विशाल गेल्स से। गेल्स एक तूफान का नाम है, स्टॉर्म्स है। तो राइटर का सामना उस समुद्री यात्रा में विशाल गेल्स नामक तूफान से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि कुछ सप्ताह तक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, तो वे लगातार बह रहे थे।
गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन वो जो गेल्स था उससे मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहर की जो साइज थे, आकार था, वो खतरे के संकेत बता रहे थे। वो बता रहा था कि खतरा है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत लंबे थे, अप टू 50 मीटर्स, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। उसकी ऊंचाई लगभग में थी 15 मीटर की थी, और वह इतना ऊंचा था जितना हमारा मास्ट था, अर्थात वो नाव का एक हिस्सा था, तो उस नाव के हिस्से के बराबर उस लहर की ऊंचाई थी। तो आज हम इतना पढ़ाएं, अगले वीडियो में हम इसकी आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।